कहते हैं कि बिल्ली के पास होती हैं 9 जिंदगियां। अब ये कहावत है, सोचिए सच में होती तो क्या आप बिल्ली होना पसंद करते? हाँ कहने से पहले एक बात और ध्यान में रखिएगा कि 9 बार जीने के लिए आपको 8 बार मरना भी पड़ेगा। आज कहानी एक ऐसे ही आदमी की है, एकदम बिल्ली जैसा, सख्त जान, 8 बार मौत से गुजरा और बच गया। अंत में जब मौत आई तो लोगों ने उसके नाम के साथ जोड़ा माइक मेलॉय, जो लोहे का बना था। क्या थी कहानी, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। कहानी शुरू होती है एक नाम से, माइक मेलॉय। कुछ और नाम भी थे उसके, आयरन माइक, माइक द ड्यूरेबल इत्यादि। हालांकि ये सब नाम बेचारे को मौत के बाद मिले। फिलहाल माइक की जिंदगी में चलते हैं हम। मेलॉय अमेरिका का रहने वाला था। जैसे हर देश को कोई ना कोई बीमारी होती है, अमेरिका को भी है काफी लंबे समय से। स्किज़ोफ्रेनिया, एक तरफ सबसे पुराना लोकतंत्र, टेक्नोलॉजी का मसीहा सिलिकॉन वैली, दूध दही शहद की नदियां, दूसरी तरफ बंदूकों की सनक, स्कूलों में डार्विन पढ़ाने पर पाबंदी और राष्ट्रपतियों के स्कैंडल्स की लंबी लिस्ट। साल 1920 की बात है। इस दूसरी लिस्ट में एक चीज और जुड़ गई। अमेरिकी संसद ने संविधान में 18वां संशोधन किया, पूरे देश के मकदमे बंद कर डाले, शराब पर पूर्ण पाबंदी हो गई। फिर क्या हुआ, वही जो होना था, जो अपने आप ही हो रहा है, जहां बंद हुई। तस्करी शुरू हो गई, जहरीली शराब बनाई बेची जाने लगी, माफिया का राज आया। 12 साल तक चली इस पाबंदी के बाद अमेरिका को होश आया और पाबंदी हटाई। मैं कष्ट लौटे मैं खाने की ओर। इन लौटने वालों में एक था माइक मेलॉय, जिसके पास पीने की 2 वजह थी। एक तो शराब मिलने लगी थी आराम से, और दूसरा अमेरिका में शुरू हो गई थी मंदी। अब ये मंदी भी ऐसी थी कि लोग अपने बच्चे बेचने को तैयार थे। मेलॉय न्यूयॉर्क में स्टेशन इंजीनियर था। फिर ग्रेट डिप्रेशन में उसकी नौकरी भी चली गई। मेलॉय की उम्र थी 35 साल के आसपास, शादी हुई नहीं थी, सो वो सुबह से शाम ठेके में बैठता। कोई मेहरबान मिल जाए तो उसकी पौबारा हो जाती थी। अब परेशानी बहुत थी, लेकिन शराब गम उसका भुला भी देती थी। सो खूब पीता और पीते पीते भूल जाता कि जहर भी मुफ्त में नहीं मिलता। गालिब का तो शेर भी है, मुस्तकब उनकी बज़्म में आता था दौरे जाम, साकी ने कुछ मिला न दिया हो शराब में। तो हुआ यूं कि एक रोज ऐसा ही एक जाम मेलॉय के पास आया मुफ्त में। एक के बाद एक जाम आते रहे और मेलॉय पीता भी रहा, लेकिन उसे पता नहीं था कि शराब में जहर मिलाया जा रहा था। मेलॉय जिस बार में पीता था उसका मालिक था टोनी। टोनी के 4 और दोस्त थे जो मंदी की मार झेल रहे थे। चारों हर रोज टोनी के बार में बैठकर अलग अलग प्लान सोचते रहते कि पैसे कैसे कमाए जाएं। नौकरी तो थी नहीं, उन्होंने दूसरे रास्ते सोचे। एक आइडिया आया है उनके दिमाग में, इंश्योरेंस, जीवन बीमा, जिससे पैसे खूब मिलते थे, लेकिन थोड़ी मेहनत ये लगती थी कि किसी न किसी को मरना पड़ता था। उन्हें को 5 दोस्त थे, लेकिन मरे कौन? फिर पांचों ने सोचा कि कुर्बानी चाहिए तो जरूरी थोड़ी है कि दी ही जाए, कुर्बानी ली भी तो जा सकती है। पांचों तैयार हुए और शुरुआत हुई एक खतरनाक प्लान की। पांचों में से एक का नाम था जोसेफ। वो गया और अपने भाई निकोलस के नाम पर 3 इंश्योरेंस पॉलिसीज ली। 20 लाख रुपए की पॉलिसी थी। ग्रेट डिप्रेशन की बात है, आज बहुत हो गया। अगर निकोलस मर जाता तो 40 लाख रुपए मिलने वाले थे। अब सिर्फ एक चीज की कमी थी कि निकोलस कहाँ मिलेगा। निकोलस को खोजना बाकी था, क्योंकि असल में निकोलस नाम का कोई भाई था ही नहीं। निकोलस की खोज करते करते एक रोज 5 दोस्तों की नजर पड़ी माइक मेलॉय पर, जो उन्हीं के बार में बैठा शराब पी रहा था। वो उसके पास गए, उसको शराब पिलाई और दोस्ती कर ली। साथ ही ये भी पता लगा लिया कि उसके आगे पीछे था नहीं, तो मर गया तो कोई पूछने वाला नहीं। मेलॉय अच्छा निकोलस साबित हो सकता था, क्योंकि वो बेरोजगार भी था और दारू का शौकीन भी। बता देते कि दारू पीते पीते मर गया। डिप्रेशन का दौर था, लोग दारू पी के जान दे रहे थे। एक और मर जाता तो कोई शक करता नहीं। यही सोचकर 5 रोज मेलॉय को बार में ले जाने लगे। मेलॉय को खूब पिलाया गया, दिन रात पिलाया गया, पर वो जितना पीता उसकी प्यास बढ़ती जाती। वक्त के साथ मेलॉय की कैपेसिटी भी बढ़ती गई। मरने का कोई चांस ही नजर नहीं आ रहा था दारू पी पी के। इसलिए प्लान में थोड़ा बदलाव किया गया। बार अपने बाप का था, सो उन्होंने मेलॉय की शराब में मेथनॉल मिलाना शुरू कर दिया। मेथनॉल जहर का काम करता है, मरने से पहले अंधा भी कर देता है, पर मेलॉय तो मेथनॉल भी पी गया, बल्कि पीने के बाद और पैक मांगने लगा। मेलॉय पर तमाम तरकीबें अपनाई गई, लेकिन उसका कुछ बिगड़ा नहीं। अब यहाँ 5 दोस्त जल्दी में थे, लेकिन शराब कह रही थी कि मारूंगी जरूर, लेकिन अपने टाइम टेबल के हिसाब से।
शराब से जब काम नहीं बना तो उन्होंने दूसरे तरीके आजमाए। एक सड़ी हुई मछलियों का सैंडविच तैयार किया। इसमें कीले, शीशे के टुकड़े सब मिलाए गए। सोचा था कि मेलॉय खाते ही मरेगा, पर खाने के बाद उसने एक और सैंडविच मांग लिया। पांचों झल्ला गए। उन्होंने मेलॉय को फिर शराब पिलाई, तब तक जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। इसके बाद उन्होंने उसके कपड़े फाड़ दिए और उठाकर बीच सड़क पर ले गए। जनवरी का महीना था, -26 डिग्री टेम्परेचर था। उन्होंने मेलॉय पर कई बाल्टी पानी डाला और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। अगली रोज पांचों बार में गए। उम्मीद थी अच्छी खबर की, लेकिन तभी दरवाजा खुला। मेलॉय आया और उनके बीच बैठ गया और शराब के दौर फिर शुरू हुए। 3 महीने बीत गए। कई लीटर शराब या सैकड़ों लीटर शराब भी कह देंगे चल जाएगा के बावजूद मेलॉय मरने का नाम ले नहीं रहा था। इसलिए पांचों दोस्तों ने तय किया कि अब पैसिव तरीकों से काम नहीं बनेगा, एक एक्टिव तरीका अपनाएंगे। उन्होंने एक नए लड़के को अपने प्लान में जोड़ा। उसके पास टैक्सी थी। मेलॉय एक दिन जब दारू पीकर बाहर से निकला, टैक्सी ने उसे टक्कर मार दी। नया मेंबर अगले रोज जीत का जश्न मनाने के लिए बाहर में आया और बाकी 5 लोगों को पिछली रात का घटनाक्रम बताया। पांचों जानते थे कि मेलॉय किस मिट्टी का बना है। बिना उसकी लाश देखे वो यकीन करना नहीं चाहते थे, इसलिए वो शहर की तमाम मॉर्चुरीज में गए, लेकिन मेलॉय नहीं मिला। अगले कुछ दिनों तक उन्होंने अखबार खंगाले, लेकिन वहां भी मेलॉय की कोई खबर नहीं थी। एक हफ्ता ऐसे ही बीता। 8वें दिन एक बार फिर दरवाजा खुला। दूर से मेलॉय की आवाज आई, चीयर्स फ्रेंड्स। टैक्सी वाला तरीका भी काम नहीं कर पाया था, लेकिन उन्होंने दोबारा एक और कोशिश की। इस बार भी मेलॉय की सिर्फ हड्डियां टूटी और फिर हर बार की तरह कुछ दिन बाद मेलॉय एक बार फिर मुफ्त में उनकी शराब पीने लगा। वो 5 लोग जिन्होंने इस पूरे प्लान को बनाया था, उन्होंने सोचा था कि मेलॉय को मारकर मलाई खाएंगे, लेकिन फरिश्ते मेलॉय का साथ दे रहे थे। कोई तरीका उससे मार नहीं पा रहा था और बात हद से आगे चली गई थी। पांचों इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि उन्होंने अंत में तय किया कि अब वो अपने हाथ से उसकी जान लेंगे, कि खर्चा बहुत हो गया इसके ऊपर। उन्होंने एक बार फिर मेलॉय को बुलाया, खूब शराब पिलाई, इतनी कि मेलॉय बेहोश हो गया। उसके बाद उन्होंने एक सिलेंडर लिया और उसका पाइप मेलॉय के मुंह में ठूस दिया। सिलेंडर में कार्बन मोनोऑक्साइड भरी थी और 20 मिनट के अंदर मेलॉय का दम घुटने से मौत हुई। अब बारी थी पैसे कूटने की। उन्होंने मेलॉय को निकोलस बनाकर उसका इंश्योरेंस क्लेम भरा। डॉक्टर ने मेलॉय की बॉडी का पोस्टमार्टम किया। अब ये तो नहीं पता कि डॉक्टर को घूस खिलाई गई थी या नहीं, लेकिन वो मौत का कारण पकड़ नहीं पाया। उसने बताया कि मेलॉय को निमोनिया हुआ था और इसी वजह से उसकी मौत हो गई। इसके बाद इंश्योरेंस का क्लेम पास भी हुआ। एजेंट्स को कुछ घूस दी गई, पैसे मिले और मेलॉय की बॉडी दफना दी गई। इस तरह मेलॉय की मौत 5 दोस्तों को मालामाल कर गई। लेकिन फिर जैसा अक्सर होता ही है, ये पैसा उन्हें हजम नहीं हुआ। टोनी जो बार का मालिक था, उसकी सुनिए। कुछ महीने बाद इस घटना के उसके बार में किसी से लड़ाई हो गई। बात इतनी बढ़ी कि किसी का मर्डर हो गया बार के अंदर ही। टोनी चूंकि मालिक था, पुलिस उसको उठाकर ले गई और पूछताछ करने लगी। पुलिस मामले के तह तक गई। उन्हें पता चला कि कुछ महीने पहले टोनी को इंश्योरेंस का पैसा मिला। पुलिस को शक हुआ। उन्होंने माइक मेलॉय का केस भी दोबारा खोला। मेलॉय की बॉडी निकालकर उसका एक बार फिर पोस्टमार्टम हुआ और अब की बार असलियत सामने आई। कार्बन मोनोऑक्साइड भारी होती है, जल्दी नसों से निकलती नहीं है। पोस्टमार्टम में मेलॉय की बॉडी में यह गैस पकड़ में आ गई। इसके बाद टोनी से पूछताछ हुई तो उसने पूरी कहानी सुना दी। सब के सब पकड़ लिए गए। केस चला और 5 में से 4 को मृत्युदंड दिया गया। मेलॉय जो उनका विक्टिम बना था, सख्त जान आदमी था, लेकिन चूंकि आदमी था इसलिए हमेशा जिंदा नहीं रह सकता था। हालांकि एक चीज़ थी जो उसके बाद भी जिंदा रह गई, उसकी कहानी। आयरन माइक नाम से वो हमेशा के लिए फेमस हो गया। इसी के साथ तारीख का आज का इस शानदार एपिसोड हम कंक्लूड करते हैं। इसे कमल ने लिखा और जतिन ने आपके लिए रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।